हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। प्यारे बच्चों, आज हम साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप लोग यहाँ से 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अवतल लेंस द्वारा बना किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। ए ऑप्शन है आभासी सीधा व बड़ा, बी ऑप्शन है आभासी सीधा व छोटा, सी ऑप्शन है आभासी उल्टा व छोटा, डी ऑप्शन है आभासी उल्टा व बड़ा। तो बच्चों, अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वह सदैव क्या होता है? आभासी सीधा व छोटा। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी हो तो उसके प्रतिबिंब की लेंस से दूरी क्या होगा बच्चों? यहां पर हम देखते हैं, जो 2f दूरी है, इसी 2f दूरी को हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या हमेशा फोकस दूरी का 2 गुना होता है। तो जब कोई भी वस्तु वक्रता त्रिज्या पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? वक्रता त्रिज्या पर ही बनता है। तो इसका जो हमारा वी ऑप्शन है यह क्या है? सही है, जो कि क्या है? 2f है। बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होगी। तो बच्चों, यहाँ पर ए ऑप्शन है प्लस का 5 डायोप्टर, बी ऑप्शन है माइनस का 5 डायोप्टर, सी ऑप्शन है 20 डायोप्टर और डी ऑप्शन है -20 डायोप्टर। तो बच्चों, जो लेंस की क्षमता होता है इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर क्या होता है? 1/1 क्या होता है? F होता है। जो कि किस में होता है? F। जो फोकस दूरी होता है इसको हम किस में रखते हैं? इसको हम मीटर में रखते हैं। तो फार्मूला क्षमता का क्या हो गया? लेंस की जो क्षमता होता है उसका फार्मूला P बराबर क्या हो गया? 1/f। और जो f है यह फोकस दूरी है जो कि मीटर में रखा जाता है। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर फोकस दूरी को हम सेंटीमीटर में रखते हैं तो P बराबर क्या हो जाता है? P बराबर होता है 100/f होता है। अब f जो फोकस दूरी है वह सेंटीमीटर में हो गया। यहाँ पर हम मान रख देते हैं 100 फोकस दूरी कितना है? 20 है। तो 20 रखेंगे, 20 × 20 और 20 पंचे कितना हो गया? 100 हो गया है। तो लेंस की जो क्षमता हो गया वह कितना हो गया है? 5 डायोप्टर प्लस का 5 डायोप्टर। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा बच्चों? सही होगा। ठीक बच्चों, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4। क्वेश्चन में दिया गया -10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी। तो बच्चों, अभी हम क्या बताए हैं? P बराबर होता है 100 क्या हो जाता है? F। जो ये फोकस दूरी F है इसको किस में लेते हैं? सेंटीमीटर में लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्षमता कितना दिया है? -10 बराबर कितना हो गया? 100 कितना हो गया? F। अगर F को इधर हम करते हैं तो F बराबर क्या हो गया बच्चों? F बराबर हो गया 100 माइनस का 10 हो गया। काटेंगे 100 को तो माइनस कितना निकल कर आएगा? 10। तो जो पूछा गया फोकस दूरी क्या होगा? फोकस दूरी कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर, जो कि क्या है? माइनस में है। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा बच्चों? सही होगा, -10 सेंटीमीटर। अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाता कि यह कौन सा लेंस है तो हमेशा जो माइनस चिन्ह होता है यह किस लेंस के लिए होता है? आपका हो जाता है अवतल लेंस के लिए।
अगर उत्तल लेंस लेते हैं तो उत्तल लेंस के लिए इसका फोकस दूरी क्या हो जाता, इसका फोकस दूरी जो हो जाता वह क्या हो जाता, धनात्मक होता। ठीक बच्चों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी प्लस 0.2 मीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो बच्चों हम बताए हैं कि P बराबर क्या होता है, 1/F, और F को हम किस में रखते हैं, मीटर में रखते हैं। F किस में हो गया, जो फोकस दूरी हो गया किस में हो गया, मीटर में हो गया है। तो आइए देखते हैं, 1/, कितना हो जाएगा, 0.2। अगर हम ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दें तो ऊपर कितना हो जाएगा 10, नीचे कितना होगा 20, लेकिन एक अंक पे दशमलव था तो एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो कितना हो गया, 2 हो गया। 2 एकम 2 और 2 पंचे कितना हो गया, 10 हो गया। तो क्या निकल कर आया है, 5 डायोप्टर निकल कर आया है। इसका डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो बच्चों जब इसका क्षमता P का मान दे रखा है 2 डायोप्टर, तो अगर इसका फोकस दूरी यहाँ सेंटीमीटर में दिया है तो हम 100 क्या ले लेते हैं, F जो कि क्या निकल कर आएगा, सेंटीमीटर में निकल कर आएगा। F बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 100 P से इधर बटे में कर देते हैं, F को इधर ले लिए थे तो P का मान कितना है, पावर कितना है, 2 डायोप्टर है तो 2 हो गया। 2 एकम 2, 2 पंचे 10 हो गया और 0 हो गया। तो इसका फोकस दूरी कितना निकल कर आ गया है, 50 सेंटीमीटर। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता होगी। तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता होगी। तो बच्चों यहां पर क्या है, अवतल लेंस है। क्या है बच्चों, अवतल लेंस है। देखते हैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 था, अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वह क्या होता है, माइनस में होता है, जो कि कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर। अगर ये उत्तल लेंस होता तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है तो 50 सेंटीमीटर हो जाता। क्वेश्चन में पूछा गया है अवतल लेंस की क्षमता, तो P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है 100/100 फोकस दूरी। फोकस दूरी को किस में लेंगे, सेंटीमीटर में। ऊपर 100 रखे हैं तो माइनस का क्या हो गया, 50, 50 एकम 50, दूनी 100 हो गया। माइनस चिन्ह तो माइनस हो गया। तो यहाँ पर जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस की जो क्षमता निकल कर आ गया है, माइनस का 2 डायोप्टर निकल कर आया है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किसके सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा आभासी तथा छोटा बनता है। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर देखते हैं जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस जो होता है क्या है, निम्न में से किसके सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा आभासी तथा छोटा होता है। तो जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस इसका क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। ठीक बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेत्र लेंस होता है। तो नेत्र लेंस किस तरह व्यवहार करता है, इसको हम देखते हैं। जो नेत्र लेंस होता है, अभिसारी, अपसारी, उत्तल लेंस व अवतल लेंस उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पर जो नेत्र लेंस होता है, मानो जो नेत्र लेंस होता है वह उत्तल लेंस की भांति काम करता है। वह किस भांति काम करता है, उत्तल लेंस की भांति क्या करता है, काम करता है। और उत्तल लेंस को ही
किस नाम से जानते हैं? अभिसारी, अभिसारी। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो बच्चों, आंखों में जब प्रकाश किरण प्रवेश करता है तो उस किरण को कौन नियंत्रित करता है? पुतली करता है। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, पुतली। क्वेश्चन नंबर 11 है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित प्रयुक्त करता है व्यक्ति अपने चश्मे में। तो बच्चों, अगर दूर दृष्टि दोष में देखें तो जो प्रतिबिंब बनता है या कहाँ बन जाता है? रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है। और उस प्रतिबिंब को हमें किस पर बनाना है? रेटिना पर बनाना है। तो उसके लिए हमें कौन से लेंस की जरूरत होता है? उत्तल लेंस की जरूरत होता है। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। प्रतिबिंब को रेटिना पर लाने के लिए हमें किस लेंस की जरूरत करना पड़ेगा? उत्तल लेंस की जरूरत करना पड़ेगा, जो कि चश्मे में दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। ठीक बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, दूर दृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है निश्चित फोकस दूरी का अवतल लेंस, निश्चित फोकस दूरी का उत्तल लेंस, किसी भी फोकस दूरी का उत्तल लेंस, किसी भी फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो बच्चों, यहाँ पर क्या होता है? निश्चित फोकस दूरी का उत्तल लेंस क्या किया जाता है? चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है। तो बच्चों, अभी हम आप लोगों से बताए हैं निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना के आगे बनता है, रेटिना के आगे बनता है। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगर यहीं पर दूर दृष्टि दोष होता, दूर दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है वह क्या होता? रेटिना के पीछे बनता। और जो स्वस्थ निमानो नेत्र होता है उसके द्वारा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है? रेटिना के आगे बनता है। ठीक बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए जो चश्मा में प्रयुक्त किया जाता है वह क्या है? हमारा अवतल लेंस होता है, जो कि ए ऑप्शन क्या है? सही है। कहने का मतलब ये है, जब कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित रहता है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है रेटिना के आगे बनता है, रेटिना के आगे बनता है। उस प्रतिबिंब को और दूर भेजने के लिए क्या किया जाता है? अवतल लेंस की आवश्यकता होती है, या अवतल लेंस अगर हम उपयोग करें तो वह प्रतिबिंब रेटिना के आगे ना बनकर थोड़ा और दूरी पर बनेगा, जो कि रेटिना पर बन जाएगा। ठीक बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। तो दूर दृष्टि दोष के कारण जो प्रतिबिंब बनता है वह कहाँ पर बनता है बच्चों? रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य का निकटतम बिंदु स्थित होता है। तो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य का जो निकट बिंदु स्थित होता है वह कहाँ पर होता है बच्चों? 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर होता है। तो इसका सी ऑप्शन क्या है? सही है। अगर स्वस्थ नेत्र के लिए देखें तो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है। तो बच्चों कहाँ पर होता है?
25 सेंटीमीटर पर, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, अनंत से कम दूरी पर। तो इसका ऑप्शन डी ही सही होगा, अनंत से कम दूरी पर। मनुष्य के स्वास्थ्य नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य के स्वास्थ्य नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। तो ए ऑप्शन है रेटिना पर, बी ऑप्शन है रेटिना के आगे, सी ऑप्शन है रेटिना के पीछे, डी ऑप्शन है अनंत पर। तो वैसे जो स्वस्थ नेत्र होता है उसके द्वारा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वास्थ्य नेत्र के लिए मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। ए ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 25 मीटर, सी ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है अनंत। तो स्वास्थ्य नेत्र के लिए मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम जो दूरी होती है वह कितना होता है बच्चों, 25 सेंटीमीटर। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वास्थ्य नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। ए ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर पर, बी ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर पर, सी ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर पर, डी ऑप्शन है अनंत पर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा क्या, स्वास्थ्य नेत्र के लिए दूर बिंदु जो स्थित होता है वह कहां पर होता है, अनंत पर होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। अगर निकट बिंदु पूछता तो क्या हो जाता, 25 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों वीडियो जैसा भी लगा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोगों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।